दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने एक बार फिर से बता दिया कि मुफ्त पॉलिटिक्स के किंग अगर कोई है तो वही है। दिल्ली का चुनाव दस्तक दे रहा है और उसके ऐलान से पहले अरविंद केजरीवाल दनादन मुफ्त योजनाओं का ऐलान करते जा रहे हैं। महिलाओं के खाते में 2100 रुपए देने के वादे के बाद अब अरविंद केजरीवाल ने सीनियर सिटीजन के लिए संजीवनी योजना का ऐलान कर दिया है। अरविंद केजरीवाल ने योजना की घोषणा करते हुए कहा कि आज मैं संजीवनी योजना का जो घोषणा है वो कर रहा हूँ। 60 साल से ऊपर के सभी बुजुर्गों का पूरा इलाज फ्री करवाया जाएगा। उन्होंने आगे ये भी कहा कि चुनाव के बाद इसके लिए योजना वो लेकर के आएंगे, चाहे उनकी कितनी भी इनकम क्यों ना हो। अमीर गरीब सभी का इलाज मुफ्त में ही होगा, चाहे वो सरकारी अस्पताल में करवाए या फिर प्राइवेट में। अरविंद केजरीवाल यही रुके नहीं, उन्होंने आगे कहा कि इलाज का सारा जो खर्च है वो दिल्ली सरकार उठाएगी और इसके लिए 2-3 दिन में रजिस्ट्रेशन होगा जो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता करेंगे। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता लोगों के घर जाएंगे और रजिस्ट्रेशन करेंगे। अरविंद केजरीवाल ने वादा किया कि चुनाव के बाद ये जो योजना है वो पास करके हम आपके बुढ़ापे में आपको स्वस्थ रखने की जिम्मेदारी आपका ये बेटा पूरा करेगा और बदले में आप मुझे क्या दीजिए? आशीर्वाद दीजिए। आशीर्वाद मतलब वोट दे देना। अरविंद केजरीवाल ने एक जनसभा में ये घोषणा की और इसमें बड़ी संख्या में दिल्ली के अलग अलग इलाकों से आए हुए जो बुजुर्ग थे वो भी मौजूद थे। अरविंद केजरीवाल विधानसभा चुनाव से पहले एक के बाद एक योजना के पटारे को खोल रहे हैं। इससे पहले भी उन्होंने ऑटो वालों के लिए बीमा और उनकी बेटी की शादी की योजना को निकाला और उनका मुफ्त बिजली पानी का ऐलान तो दिल्ली में इतना बड़ा गेम चेंजर बना कि आपकी आंधी में सभी सियासी दल उड़ गए। अब केजरीवाल ने ऐलान तो कर दिया, लेकिन आइए इसके पीछे का गणित और सियासत जरा आपको बताते हैं। दरअसल दिल्ली की 70 विधानसभा सीटों के लिए 1 करोड़ 47 लाख वोटर्स है। इनमें से लगभग 67 लाख से ज्यादा महिला वोटर्स हो गई और इसके साथ ही बुजुर्ग वोटर्स की संख्या भी इसमें बढ़ी है। ऐसे में अरविंद केजरीवाल ने सीधे तौर पर आधी से ज्यादा आबादी को टारगेट कर दिया है। वैसे तो स्कीम लुभावनी है ही और किसी का भी मन डोलेगा, लेकिन यहाँ पर सवाल ये है कि आखिर अरविंद केजरीवाल इसे पूरा करेंगे कैसे? क्या ये सिर्फ चुनावी जुमला भर है? क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने अभी तक जो ऐलान किया उसके मुताबिक 60 साल से ऊपर के सभी बुजुर्ग इस योजना के हकदार होंगे, पर इसकी शर्तें क्या होगी इसका खुलासा अभी तक हुआ नहीं है। तो फिर सवाल यह है कि क्या इसके लिए दिल्ली का वोटर होना जरूरी होगा? क्या इलाज में पैसे खर्च की कोई बाध्यता होगी? क्या इलाज के लिए वोटर आई कार्ड दिखाना पड़ेगा? सवाल तो कई सारे हैं, लेकिन फिलहाल उसके जवाब नहीं है। इसलिए विरोधी ये तंज कस रहे हैं कि योजना का ऐलान सिर्फ दिखावा है और चुनाव बाद इसका हश्र भी वही होगा जो केजरीवाल की मार्शल स्कीम का हुआ। क्या था वो स्कीम? दरअसल दिल्ली सरकार ने 2017-18 में बसों में यात्रा कर रहे लोगों की सुरक्षा के मद्देनजर मार्शल नियुक्त करने का फैसला किया। तत्कालीन मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के निर्देश पर बस मार्शल नियुक्त करने का प्रस्ताव आया। प्रस्ताव को कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद तकरीबन 10,000 मार्शल्स को बस में तैनात किया गया। आपके मुताबिक सीडीवी 2015 से 2022 तक तकरीबन 8 साल बिना किसी बाधा के काम कुछ होता रहा। इनकी नियुक्ति और वेतन जारी करने में 3 विभाग परिवहन, राजस्व और वित्त विभाग शामिल था। बस मार्शल की कमी पर परिवहन विभाग राजस्व विभाग को लिखता था और इसके ही आधार पर राजस्व विभाग भर्तियां निकाल करके सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स की भर्ती करता था और वित्त विभाग उनके जो वेतन है उसका भुगतान करता था। 2015 से 22 तक तीनों ही विभाग ने कोई विरोध नहीं किया। सरकार का कहना है कि 23 की शुरुआत में ही तीनों विभागों का रुख बदल गया, जबकि तीनों विभागों में नियुक्ति ऑफिसर पहले ही वाले थे। आपका आरोप यह है कि एलजी ने 1 नवंबर 2023 को बस मार्शल्स को नौकरी से हटा दिया। सीएम अरविंद केजरीवाल ने 23 अक्टूबर 2023 को एलजी को लिखे खत में बस मार्शल की तनख्वाह नहीं जारी करने वाले ऑफिसर्स पर कार्रवाई की सिफारिश की, लेकिन उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। अब सवाल ये उठता है कि अरविंद केजरीवाल को दिल्ली के प्रशासनिक हालात की जानकारी तो पहले से है, तो क्या संजीवनी स्कीम के ऐलान के से पहले उन्होंने आगे के दिनों में जो आने वाली अड़चने हैं उस पर विचार किया, या ये तैयारी है कि एक बार फिर से एलजी के साथ बैठ लेने की और एक बार फिर से विक्टिम कार्ड खेल करके ये जताने की, जाहिर करने की कि उनकी मंशा तो भाई देखिए बिल्कुल साफ है। लेकिन रोड़े कौन अटका रहा है? रोड़े अगर कोई अटका रहा है तो वो है केंद्र सरकार और यही कोशिश अरविंद केजरीवाल द्वारा की भी जा रही है। तो स्कीम तो एकदम बढ़िया है भाई, लेकिन फ्री की रेवड़ी भी बढ़िया है, लेकिन आगे की रणनीति क्या अरविंद केजरीवाल अभी तक सोच पाए हैं? और जाहिर है जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल दिल्ली में चुनाव जीतने की कोशिश कर रहे हैं उसके बाद ये रणनीति तो है ही, लेकिन जनता को ये लुभावनी रणनीति पसंद तो आएगी, लेकिन इसके आगे का सोचना भी जरूरी है। क्योंकि अगर अरविंद केजरीवाल कम कर पाते हैं तो वाहवाही लूटते हैं और नहीं कर पाते तो वो सारा का सारा जो ठीकरा है ना वो फोड़ देते हैं एलजी के ऊपर
या फिर केंद्र सरकार के मत।